आइए चलिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट 5वां भाग कवर करने वाले हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। ओके चलिए, अब हम लोग कल क्या पढ़े थे, कल की क्लास में क्या देखे थे, मतलब कल मतलब सैटरडे की क्लास में क्या देखे थे अगर देखा जाए तो, हाँ, लिमिटेड फॉर सल्फेट सॉरी आयरन, लिमिटेड फॉर आयरन। उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, स्नेहा जी कहीं घर में काम होता है, एक संडे ही तो था। चलिए, बस ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, बस आपके यही आपका अप्रैल है, मई में एग्जाम हो जाएंगे, बस एक महीने का कष्ट है, उसके बाद फिर एग्जाम हो जाएंगे, फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। चलिए, तो लिमिटेड फॉर आयरन, आयरन आप पढ़ चुके थे कि आयरन जो हमारा सैंपल है, थायोग्लाइकोलिक एसिड या अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, और फेरस थायोग्लाइकोलेट बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। एकदम सिंपल रिएक्शन था। रिएक्शन थायोग्लाइकोलिक एसिड अगर याद है तो यहाँ से H को हटा करके बॉन्ड लगा देना था, जैसे लिखे थे इसी का उल्टा यहाँ लिख देना था, बीच में Fe आयरन लगा देना था। सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रक्रिया वर्क्रिया सब बता दिए थे, तो आप सल्फेट में भी यही था कि सल्फेट जो हमारा सैंपल था उसके साथ हम किसके साथ रिएक्शन कराए थे, बेरियम क्लोराइड के साथ। रिएजेंट हमारा BaCl2 बेरियम क्लोराइड था, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में किए थे, और BaSO4 बनाया था बेरियम सल्फेट जो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था। देखिएगा एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाएगा दोनों आपको, चाहे लिमिटेड फॉर क्लोराइड हो या सल्फेट हो, ठीक है। BTUP का पेपर मान के चलिए कि मई में आपका कभी भी हो सकता है, अगर डेट आगे बढ़ा तो अलग बात है, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि 5 मई के बाद एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। ऐसा कहा है BTUP, अभी जो नोटिस आया था यही आया है कि आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो 10 अप्रैल तक कर दिया गया है, 10 अप्रैल तक फॉर्म भर लेंगे, लेकिन एग्जाम 1 मई से तैयारी की जा रही है, तो 1 मई से आप लोग का नहीं स्टार्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम 5 के बाद कभी भी हो सकता है, और अप्रैल में ही डेट शीट देखने को मिल जाएगा कि एग्जाम कब होगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 15 से लेकर के 20 अप्रैल तक हो सकता है कि यहां तक देखने को मिल जाए। तो तैयारी आपके पास, अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको जाने मत दीजिए, ठीक। चलिए, और एक बात ये भी बता दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट का अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए, ये टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए, तो आपका बैक नहीं लगेगा, ये मान के चलिए, ठीक है। बाकी जो आप शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे वो तो आपका बोनस है, उससे ज्यादा नंबर लाने के लिए आप उसको पढ़ेंगे। सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चन कर लिए तो आपका बैक नहीं लगेगा, ठीक है, अगर सीरियसली बात कर रहे हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्रेश कोर्स की बात करें तो टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन फिलहाल हमारा चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि आपका 15 अप्रैल से पहले पहले कवर हो जाए। टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर करना है, टॉप 100 MCQ करना है, पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कवर किया जाए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हरियाणा में एग्जाम कब होंगे तो हरियाणा में पता करना पड़ेगा डॉक्टर प्रिंस जी, सर से पूछना भी पड़ेगा, और आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे भी देखिएगा, बात करिएगा, पता चल जाएगा। एग्जैक्ट हमें हरियाणा के एग्जाम का भी नहीं आइडिया, देखना पड़ेगा, वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, यूपी वाले कृष्ण कुमार जी हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए, सही रहेगा, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखिएगा, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, एक अलग ही लिमिट टेस्ट अब पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पेपर अगर टफ आया तो यही लिमिट टेस्ट पूछेगा, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जो पूछा गया है वो क्लोराइड पूछा गया है, उसके बाद आयरन पूछा गया है, क्लोराइड आयरन मैक्सिमम पूछा गया है, सल्फेट कभी कभी पूछा गया है, हैवी मेटल्स ना के बराबर कभी कभी एक बार आ गया है, और आर्सेनिक, आर्सेनिक भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये लिमिट टेस्ट बाकी लिमिट टेस्ट से अलग है, ये वाला अलग है। हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक क्या है, आर्सेनिक एक धातु मेटल है, हैवी मेटल्स कह सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। अब ये लिमिट टेस्ट ऐसा है कि जिसको लैब में भी नहीं करवाया जाता, कॉलेज में लैब में नहीं करवाया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, बच्चे इसको कैसे यूज करें क्या करें, इसलिए इसको नहीं कराया जाता है। लेकिन हम वो प्रक्रिया बताते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। एमपी में एग्जाम यूपी के बाद होंगे, परेशान मत होइए, यूपी का हो जाएगा तो जुलाई अगस्त में एमपी के एग्जाम होते हैं, उसके बाद राजस्थान के होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे आगे बढ़ते हैं। सर कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि एग्जाम में मिस्ट नहीं लिखना है, आप बोलिए क्या सही है।
पीयूष जी हम खुद काफी चेक किए हुए हैं, मिक्स बच्चे लिखते हैं, ठीक है, पूरा हिंदी लिख देंगे नंबर कट जाएगा। मिक्स खुद हम काफी खुद चेक किए हुए हैं, बीटीयूपी का कई साल से चेक करते आ रहे हैं, आप मिक्स लिख सकते हैं। मिक्स का मतलब हेडिंग आप इंग्लिश में, अंदर के कंटेंट को आप अपने लैंग्वेज में समझाइए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके एग्जाम्पल इंग्लिश में इस तरह से करिए। ये नहीं कि टोटल हिंदी लिखते चले जाइए, ज्यादा दिक्कत होगा। हालांकि लिखना तो टोटल इंग्लिश ही चाहिए, लेकिन मिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी बहुत ज्यादा इंग्लिश वीक है तो मिक्स लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक लिमिटेड की बात करें, आर्सेनिक के लिए सीमा परीक्षण, इट इज आल्सो कॉल्ड द गजेट टेस्ट, इसे हम गजेट टेस्ट भी कहते हैं। और अभी तक देख पा रहे थे कि लिमिटेड फॉर सल्फेट हो या क्लोराइड हो या आयरन हो, सब में हम एक एपरेटस यूज कर रहे थे जिसका नाम था नेस्लर सिलेंडर, याद है ना। एक का नाम रखते थे टेस्ट और एक का नाम था स्टैंडर्ड, दोनों को ऐसे हाथ में लेके देखा जाता था कि किसका कलर डार्क आया किसका कलर हल्का आया, नेस्लर सिलेंडर। लेकिन लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में हम एक स्पेशल अपरेटस का यूज करते हैं जिसका नाम है गजेट अपरेटस। क्या नाम है? गजेट अपरेटस। इस तरह से देखिए, गजेट अपरेटस। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में हम एक स्पेशल अपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है गजेट अपरेटस, इसीलिए इसको हम गजेट टेस्ट भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी लिमिटेड फॉर क्लोराइड, सल्फेट और जो आयरन था वहां पे हम नेस्लर सिलेंडर ले रहे थे। नेस्लर सिलेंडर कुछ इस तरह का था, आप देखे होंगे कुछ ऐसे था, ठीक है। एक का नाम रखते थे टेस्ट, एक का नाम रखते थे स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर टेस्ट का कलर हल्का आ जाता था स्टैंडर्ड से तो लिमिटेड पास हो गया, टेस्ट का कलर अगर ज्यादा आ जाए तो लिमिटेड फेल हो गया। ये आप अभी तक पढ़ते हुए आए थे बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर। ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आर्सेनिक में हम एक स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका नाम है गजेट ऑपरेटर, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए, अब इसका थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें कैसे क्या होता है, किस तरह से होता है, थोड़ा कलरफुल देखा जाए तब। कहां पे है, एक मिनट, हाँ ये वाला। अब देखिए गजेट ऑपरेटर्स होता कैसे है। यहाँ पे देखिए आपका कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क का मतलब जिसमें हम किसी चीज को स्टोर करते हैं, कुछ ऐसा फ्लास्क होता है, आप लाइव में देखे होंगे, जहां पे हम अपने एनालाइट को रखते हैं, ठीक है। जो भी पदार्थ होता है, जो भी केमिकल होता है, उसको रखते हैं इसमें, ओके। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, कॉनिकल फ्लास्क हो गया जो नीचे लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉनिकल फ्लास्क लगा है और यहाँ पे एक ट्यूब लगा हुआ है। क्या लगा है? ट्यूब लगा हुआ है, इसके बीच में होल है, ठीक है। ट्यूब लगा हुआ है इसी कॉनिकल फ्लास्क में, इसके बीच में होल है। यहाँ पे अच्छे से बंद किया गया है कि कोई गैस लीक ना हो। यहाँ ट्यूब लगा है, यहाँ होल है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक क्लिप लगा है और बीच में एक पेपर है, रबर बिंग। आप जिसको ये देख पा रहे हैं ना, ये रबर बिंग है, ये रबर बिंग है। उसी के बीच में यहाँ पे पेपर रखा गया है, ठीक है। अगर देखिए हम ध्यान से तो यहाँ पे रखा गया है पेपर, कहाँ गया यार, एक मिनट, यहाँ पे रखा गया है क्या, पेपर। ये आपका क्या है, पेपर है। कैसा पेपर है बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस रबर बिंग में यहाँ पे पेपर रख के क्लिप के माध्यम से दबा दिया गया है। समझिएगा कैसे हम आर्सेनिक की अशुद्धियों का पता लगाते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। तो यहाँ पे होता क्या है, आर्सेनिक में हम कलर को नहीं ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ कलर तो छोड़िए, यहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं धब्बे को, ठीक है। जो धब्बा बन रहा है, जो स्पॉट बन रहा है, उससे पता लगाते हैं। आर्सेनिक लिपस्टिक में जब हम केमिकल मिलाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है आर्सिन गैस में, और यही आर्सिन गैस इसी होल के धीरे 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 ऊपर जाता है। और ऊपर जाके यहाँ पे एक पेपर लगा है जिसका नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर या मर्क्यूरी ब्रोमाइड पेपर, HgCl2 या HgBr2। इसी पेपर के साथ जाके वही गैस रिएक्शन करता है, और गैस रिएक्शन करके क्या देता है, पेपर में धब्बा देता है। उसे धब्बे, स्पॉट देता है, धब्बा समझ रहे हैं ना, जैसे ब्लैक कलर का धब्बा दे देता है। उसे समझ में आता है कि हमारा आर्सेन की जो इम्प्योरिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक यहाँ पे होल है, अपने सैंपल को डाले, आर्सेनिक को डाले, फिर ये और सरकारी केमिकल को जब मिलाएंगे हम तो यहाँ पे आर्सेन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही आर्सेन गैस इसी ट्यूब के थ्रू धीरे 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 ऊपर जाएगा। ऊपर जाते जाते यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे धब्बा बना लेगा। धब्बा कैसे बनाता है दिखाते हैं, धब्बा कैसे बनाता है। देखिए धब्बा कुछ ऐसे बनाता है, अगर जूम करके दिखाएं तो ये पेपर था, थोड़ा ब्लर आया है, ध्यान से देखिएगा। ये टेस्ट वाला है और ये स्टैंडर्ड वाला। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ ऐसा धब्बा बन गया। आर्सेन गैस जो है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ धब्बा बना लेगा, यही धब्बे से पहचानते हैं। देखिए स्टैंडर्ड का कलर ज्यादा डार्क है और टेस्ट का कलर हल्का है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट पास हो गया। अगर यही टेस्ट का कलर ज्यादा हो जाता तो लिमिट टेस्ट फेल हो जाता। यहाँ पे हम आर्सेनिक की अशुद्धियों का मतलब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता, ठीक है।
तो ये एक आपको ओवरव्यू समझ में आया कि इसका बाकी सबसे अलग है। यहाँ पे आर्फिन गैस धीरे 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 जाके ऊपर और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन करता है और धब्बा बना लेता है, स्पॉट बना लेता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको एक रूपरेखा समझ में आ गया कि अच्छा ये इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे धीरे आर्सेनिक में कुछ ऐसा मिलाया जाता है कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है और यही गैस ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे ऊपर जाके एक पेपर लगा है, उसको दबाया गया क्लिप के माध्यम से और पेपर में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके धब्बा बना लेता है। दो लेते होंगे, अगर एक बार स्टैंडर्ड वाला फिर टेस्ट वाला। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला तो जाहिर सी बात है डार्क कलर आएगा, अगर टेस्ट वाला भी डार्क आ गया तो आर्सेनिक की शुद्धियां बढ़ गई। समझ में आया? अब हमको कैसे लिखना है उस पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इतना समझ में आया होगा, आगे लिखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। चलिए इतना क्लियर हो गया, अब आगे लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे गज्जेट टेस्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इसे हम कौन सा टेस्ट कहते हैं, गज्जेट टेस्ट कहते हैं। इसमें जो स्पेशल ऑपरेटस यूज होता है उसका क्या नाम है, गज्जेट ऑपरेटस यूज होता है। इस गुडजाइट लिखा हुआ है जिसको गज्जेट कहते हैं, यार हिंदी में गुडजाइट लिखा हुआ है, गुडजाइट। यार हिंदी सच में अपने आप में एक अलग ही लेवल है ना। गज्जेट टेस्ट जिसको गुडजाइट लिखा हुआ है, गुडजाइट परीक्षण भी कहा जाता है और इसके लिए विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसका नाम है गज्जेट ऑपरेटस, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए और एक बात और बता दे, इसका डायग्राम बनाना मस्ट है। अगर एग्जाम में आएगा तो डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम जरूर बना के आइएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। एकदम एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा कैसे भी करके। ओके, चलिए। हाँ उमा शंकर जी, आपका क्या क्वेश्चन था, देख लेते हैं उमा शंकर जी का आपका क्वेश्चन क्या था। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उमा शंकर जी का कुछ क्वेश्चन था लेकिन समझ में नहीं आया क्या क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए सिद्धांत को देखते हैं। सिद्धांत को देखते हैं। चलिए श्रद्धा, अच्छी बात है कि आपको डायग्राम बनाना पसंद है। प्रिंसिपल सिद्धांत देखते हैं, क्या सिद्धांत कह रहा है लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में। चलिए आपके जो भी डाउट हैं और वो हम बाद में देख लेंगे ना, पहले हम इसको देखते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हम अभी बताए थे आपको लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में एक अलग से स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं जिसका नाम है गज्जेट ऑपरेटर। कोई डायग्राम ऐसा बनाना है, कैसे बनाना है हम आपको बता देंगे, एकदम सिंपल है। जैसे कि आप देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमारा डायग्राम यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा, व्हाइट बोर्ड होता तो बन पाता क्योंकि ये डिजिटल वाला सब कुछ है, उन्हें अच्छे नहीं बन पाए, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, गज्जेट। एक मिनट, गज्जेट ऑपरेटर्स। ठीक है, गज्जेट ऑपरेटर्स लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। ठीक है, कैसे बनाएंगे डायग्राम, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा कॉनिकल फ्लास्क बनेगा। कॉनिकल फ्लास्क कैसे बनाएंगे, ऐसे। डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, हंसी हंसीगा मत आप लोग। ठीक है, ये आपका हो गया कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कॉनिकल फ्लास्क कुछ ऐसा है। उसके आगे ऊपर ले जाएंगे, ट्यूब बना देंगे। क्या बनाएंगे, ट्यूब बना देंगे। चलिए ट्यूब बना देते हैं। ठीक है, यहां आप क्या बना दिए, ट्यूब बना दिए। ठीक है, यहां गोला कर दिए, मतलब ट्यूब से होल कर दिए। ओके, चलिए समझ में आ रहा है। अब इस ट्यूब के ऊपर जाते जाते यहां पे आप लगाएंगे एक पेपर। डायरेक्ट पेपर लगा दिया, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, पेपर लगा दिए। इसको कहीं एक क्लिप से दबा देंगे, इस पे पेपर के ऊपर से, जैसे आप पेपर लगाए, पेपर को यहां अटैच कर दिए। अब इसको एक क्लिप से दबा देंगे। रबर बिंग भी तो बनाना है, एक मिनट। एक मिनट एक मिनट, इसको आप पेपर बना दिए, पेपर के बाद, अरे यार कहीं नहीं बन रहा है, एक मिनट चलिए। ठीक है, यहां पे आपका पेपर हो गया, पेपर हो गया। पेपर, इसको इस पेपर का नाम क्या है सब बाद में देखेंगे, और यहाँ पे कौन सी गैस जा रही है ये भी बाद में देखेंगे, पहले बनाना आना चाहिए। ठीक है, अब पेपर को इसको हम रबर बीम से दबाएंगे। इसको फिर से हम थोड़ा देखना पड़ेगा, हमारे पास अभी फिलहाल बुक नहीं रखा हुआ है,
और एक बार देखिए मेरे पास बुक है, सॉरी एक मिनट देख लें आपकी बुक में है बना कैसे है, किस तरह से दबाया गया है। हम आपके बुक में अगर देखिए, मेरे पास बुक है, देखिए बुक में यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे टॉप 20 की बुक है, ठीक है। इसमें किस तरह से यहाँ पे, अच्छा ऐसे बना हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसा नहीं आएगा, ऐसे होगा, ध्यान से देखिएगा। आप एक बार ट्यूब बना दिए, ट्यूब के बाद आपको करना क्या है, कुछ ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लगा देना है पेपर, यहाँ पे आ जाना है पेपर, पेपर के बाद फिर आपको ऐसे ले जाना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे बना देना है क्लिप, यहाँ पे बना देना है क्लिप, ठीक है, इस तरह से। ये आपके क्लिप हो गए, ये आपके पेपर हैं बीच में, ओके। यही आपका पूरा ऑपरेटस है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अब इसको आप कितने अच्छे से बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बुक में बना है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कॉन्टोर फ्लास्क बनाना है, ट्यूब बनाना है, और रबर बिंग बनाना है, पेपर, इसको बोलते हैं रबर बिंग। रबर बिंग ये हो गया पेपर, जिसको बोलते हैं HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ये हो गया डिलीवरी ट्यूब, और ये हो गया हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। बस इतना बनाना है आपको, इतना ही लिखना है। ये डायग्राम क्या बन जाएगा चौधरी साहब करे गिटार बन गया, ठीक है, कोशिश मत करिए, गिटार नहीं है ये, थोड़ा कोशिश करिएगा यार, इतना बड़ा बेइज्जती मत करिए, गिटार नहीं है, कोशिश करिएगा आप सही बनाने के लिए, बस आपको बता रहे थे, इस तरह से बन जाएगा। हमारी आर्ट उतना भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए इसको भी आपके नोट्स में ऐड करें, लेकिन चलिए कोई बातें देखते हैं। तो गैजेट ऑपरेटर्स कोई बहुत टफ चीज नहीं है, आप आराम से फोकस करके सही तरीके से कापी बन जाएगा, कापी से हमसे बन जाएगा। यहाँ डिजिटल वाले पेन से ना थोड़ा बनाने में दिक्कत होता है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा बनाए, थोड़ा टफ रहेगा, आप थोड़ा कॉनिकल फ्लास्क बनाइएगा जैसे बताए हैं, ट्यूब रहेगा, यहाँ रबर बिंग बना दीजिएगा, पेपर को दबा दीजिएगा। अब चलिए हम इसके प्रिंसिपल को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत भी हो सकता है, और क्योंकि यहाँ एक कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, क्या है देखते हैं। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक पढ़ रहे हैं, आर्सेनिक की अशुद्धियों का पता लगाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि टेस्ट और स्टैंडर्ड वाला, टेस्ट और स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कि टेस्ट एक टेस्ट स्टैंडर्ड लेते हैं, स्टैंडर्ड में हम वही डालते हैं जिसके बारे में हमें पता हो, उसी के माध्यम से हम टेस्ट का पता लगाते हैं, ठीक है। तो हम एक आर्सेनिक मेरे पास स्टैंडर्ड वाला लेंगे, गजेट ऑपरेटर तो एक टेस्ट वाला लेंगे। अब देखिए सिद्धांत की बात करें तो द लिमिटेड फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आर्सेनिक, मतलब कि जो आर्सेनिक है AsP5+ चार्ज, ये होता है आर्सेनिक, ठीक है। ये क्या होता है आर्सेनिक, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा AsP5+ चार्ज, ठीक है। आर्सेनिक विथ द रिएजेंट, रिएजेंट इसमें क्या यूज होगा, यहीं से कहानी शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। इसमें रिएजेंट अभिकर्मक क्या यूज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा, क्या यूज होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका नाम है स्टेनियस क्लोराइड। एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार कर लीजिए कि लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में रिएजेंट क्या यूज होता है, या फिर कौन सा एजेंट यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की होता है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा आपको ससरी निगाह से। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, बगल वाले का रिडक्शन। मान लीजिए हम यहां लिख दे x+y, कुछ भी मान के चलते हैं, x+y=xy, ठीक है, हम ऐसे ही मान के चलते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हमको पूरा कोई रिएक्शन नहीं पढ़ना है। अब हमें मान लीजिए इसका रिड्यूसिंग एजेंट निकालना है, किसका, x का, तो x का क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, क्योंकि ये होता है खुद का ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट में खुद का ऑक्सीडेशन होता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, बगल वाले का रिडक्शन होता है, ठीक है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, बगल वाले का रिडक्शन होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड होना, हाइड्रोजन रिमूव होना, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, और ये बगल वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लेगा। समझ में आया। अगर यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो यहाँ पे होता रिडक्शन, तो किसी और इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करता, प्राप्त करता, लेकिन रिड्यूसिंग है तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कैसे लॉस कर रहा है, अब आपको दिखा रहे हैं कैसे लॉस कर रहा है, कैसे लॉस कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब अभी बताया कि यहाँ पे रिएजेंट यूज हुआ स्टेनियस क्लोराइड SnCl2, क्या यूज हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम Ra लिख रहे हैं वो हुआ SnCl2, ठीक है, स्टेनियस क्लोराइड।
ये क्या करेगा, ये आर्सेनिक के 5+ चार्ज, हम बताए थे ना खुद का ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, अब ये 5+ चार्ज से कन्वर्ट कर देगा AS3+ चार्ज से, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। एस्टेनियस क्लोराइड जब यूज हुआ SnCl2 टू रिड्यूस ऑल फॉर्म ऑफ आर्सेनिक टू द ट्राइवेलेंट स्टेट, जितने आर्सेनिक के फॉर्म थे मतलब AS पे 5+ चार्ज था, उसको ट्राइवेलेंट मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन, ट्रीवेलेंट स्टेट में इसको कन्वर्ट कर दिया AS3 में। ठीक है, यही समझना बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि कहां से आया। हालांकि इसको और स्टार्टिंग में शुरुआत करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और बड़ा है, लेकिन अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है, इसको आसानी से समझिए। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में AS5+ चार्ज जो आर्सेनिक था, इसमें हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं जिसका नाम है स्टीनियस क्लोराइड। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में जो रिएजेंट यूज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है जिसका नाम है SnCl2 स्टीनियस क्लोराइड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो AS पे जो 5+ चार्ज था ये कन्वर्ट हो जाएगा AS3+ चार्ज में। ठीक है, ट्राइवेलेंट स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इतना समझ में आया? चलिए इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहां तक का आपको क्लियर हो गया, अब देखिए क्या करना है। यहां तक का तो समझ में आ गया कि क्लियर हो पाया ना, कि एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए, एक बार कमेंट में थंब बना दीजिए अगर यहां तक समझ में आया। यहां तक का आया हो तो आगे बढ़े। अच्छा नहीं आया, अंकित जी को नहीं समझ में आया, रिया जी को भी नहीं आया, चलिए फिर से बताते हैं। यार किसी को नहीं आया, इतना इजी टॉपिक था, कैसे नहीं आ रहा? चलिए फिर से बताते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, ब्लैक स्क्रीन पे बताते हैं फिर से, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी टॉपिक है। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक मतलब AS पे 5+ चार्ज, आप बाकी का लिमिट टेस्ट पढ़े हैं ना, हम यहाँ पे बात करते हैं आर्सेनिक की, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट की बात करते हैं जिसपे AS पे 5+ चार्ज है। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक यूज कर रहे हैं, वो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। क्या रिड्यूसिंग एजेंट, जिस और क्या यूज कर रहे हैं एग्जांपल में SnCl2 स्टीनियस क्लोराइड, स्टीनियस क्लोराइड यूज कर रहे हैं। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि खुद के इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, जो ये आपके दिखा रहा है ना कि इसमें 5+ चार्ज, ये चार्ज ही इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कह रहा है कि जब इसका रिड्यूसिंग एजेंट है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो AS5+ चार्ज से कन्वर्ट हो जाएगा AS3+ चार्ज में, मतलब ट्राई स्टेट वैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या यहाँ तक का क्लियर नहीं हो पाया? सिर्फ यही तो कॉन्सेप्ट था कि आर्सेनिक जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है वो कोई रिड्यूसिंग एजेंट है स्टीनियस क्लोराइड, वो क्या कर रहा है, आर्सेनिक को आर्सेनिक +3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। सब हिंदी में बताइए सर। हाँ अग्रहरी जी हिंदी में बता रहे हैं, थोड़ा इतना तो समझ लीजिए कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी चीज को हम हिंदी में अगर बताएं, कहा गया आर्सेनिक के लिए सीमा परीक्षण, तो ध्यान दीजिए जो आर्सेनिक है मतलब AS पे 5+ चार्ज है कि सभी रूपों में त्रिसंयोजक अवस्था, त्रिसंयोजक अवस्था मतलब ट्राइवेलेंट स्टेट, जहां पे तीन है ना 3+ चार्ज, इसको त्रिसंयोजक अवस्था बोलते हैं, से कम करने के लिए अभिकर्मक अपचायक एजेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट स्टीनियस क्लोराइड जो है कि 7 आर्सेनिक की प्रतिक्रिया पर आधारित है। ओके, तो हिंदी तो यार हमें और टफ लग रहा है। यहाँ पे सीधी बात यही बोला है कि आर्सेनिक का जो 5+ चार्ज था ये सिंपल आर्सेनिक है, जब यहाँ पे हम रिड्यूसिंग एजेंट मिला दिए स्टीनियस क्लोराइड, तो ये क्या कर दिया, ये कन्वर्ट कर दिया आर्सेनिक के इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, यहाँ AS पे 3+ चार्ज हो गया। पहली कॉन्सेप्ट इतना ही है, इतना समझ में आ गया हो तो दूसरे बढ़े, ये पहला स्टेप है, आप चाहे तो स्टेप वाइज लिख सकते हैं, ये पहला वाला था। ठीक है, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए दूसरा क्या होगा। चलिए दूसरा क्या होगा, ऐड, देखिए अब क्या करेंगे, वाता का बन गया AS पे 3+ चार्ज हो गया, अब ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एसिडिक मीडियम एंड जिंक टू द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में अभी बनाए थे आप आर्सेनिक, उसमें स्टीनियस क्लोराइड डाले जो कि रिड्यूसिंग एजेंट था, आर्सेनिक के 5+ चार्ज को 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप आपका क्या कह रहा है कि इसी में भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस जिंक डाल दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिला दीजिए सॉल्यूशन में। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक जब इसको मिला देंगे तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, और यही हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, आर्सेनिक के 3+ चार्ज को आर्फीन गैस में कन्वर्ट कर देगा। यही जो हाइड्रोजन गैस बना, ये आर्सेनिक के जो 3+ चार्ज बना था अभी पहले, उसको आर्फीन गैस AS3 में H3 में कन्वर्ट कर देगा।
तो आर्सेन गैस कैसे बन रहा है, यहां तक का सफर अगर समझ में आ गया हो तो बाकी का सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सफर है ये, हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बताए हैं। बी फार्मा के बच्चे इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, यहां से क्या हुआ, हम फिर से देखिए क्या बताया। अब थोड़ा जो फिर से ब्लैक स्क्रीन पे स्टेप वाइज देखते हैं। पहला स्टेप आपको बताए, फर्स्ट स्टेप क्या बताए, फर्स्ट स्टेप क्या बताए कि मान लीजिए आपका ये कॉनिकल फ्लास्क था, क्या था, कॉनिकल फ्लास्क था। सबसे पहले हम क्या किए कि यहाँ पे आर्सेनिक लिए, आर्सेनिक का 5+ चार्ज, ये कन्वर्ट्स हो गया जब इसमें हम क्या मिला दिए, इसमें मिला दिए रिड्यूसिंग एजेंट स्टीनियस क्लोराइड। अब ये क्या कर दिया, आर्सेनिक के 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आर्सेनिक के 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किए, इसमें क्या मिलाए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिए, प्लस इसके साथ जिंक मिला दिए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ये दोनों जब रिएक्शन किए और क्या बना दिए, हाइड्रोजन गैस बना दिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ये जो एरो का ऊपर सिंबल है ना, ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल है, हाइड्रोजन गैस बना दिए। अब यही हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर लेगा किसके, AS3 के पास, क्योंकि उसी में मौजूद है ना। ये जो हाइड्रोजन गैस बना है AS3+ चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ASH3 बना देगा, आर्सीन गैस, आर्सीन गैस बना देगा। समझ में आया, आर्सीन गैस बना देगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ फिर से बताइए। AS5+ चार्ज रिड्यूसिंग एजेंट मिला है, AS3+ चार्ज में कन्वर्ट हुआ। इसी में हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसी सॉल्यूशन में और जिंक मिला दिए, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाए। हाइड्रोजन गैस जो आपका बना हुआ था AS3+ चार्ज, इससे रिएक्शन करके क्या बना दिया, ASH3 बनाया, आर्सीन गैस बना लिया। यहां तक का तो क्लियर हो ही गया होगा। चलिए इतना क्लियर हो गया, क्योंकि बहुत ही इजी में सबसे कम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं आर्सेनिक लिमिटेड, वरना एक बार में समझना तो हमको तो बहुत टाइम लगा था जब हमारे टीचर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको जितना आसान हो सके उतने आसान में बताने के लिए। इसमें हम एक अलग अपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है गजेट अपरेटस। इतना समझ में आया कि आर्सेनिक का 5+ चार्ज को रिड्यूसिंग एजेंट AS3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट होता ही ऐसा है, इसके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, खुद के इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 5 से 3+ चार्ज में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिला दिए, ये दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना दिए, और यही हाइड्रोजन गैस जब AS3 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया, आर्सीन गैस बना दिया। यहाँ क्लियर हो गया। अब जब गैस बन गया तो कहानी क्लियर ही हो गया। अब यही जो आर्सीन गैस बना अभी आपका, कहाँ गया यार, हाँ, जो आर्सीन गैस बना यही गैस क्या होगा, धीरे 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 धीरे, जूम करके दिखाएं, जो आर्सीन गैस बना यही गैस इस होल के माध्यम से धीरे 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 ऊपर जाएगा। ऊपर जाके यहाँ पे लगा हुआ है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, क्या लगा है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। इसी पेपर से रिएक्शन करेगा और धब्बा दे देगा। यही है लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। यही, हाँ बिल्कुल बताया जाएगा, रिएक्शन भी बताएंगे। अभी आपको पहले प्रिंसिपल समझ में आ जाए कैसे काम कर रहा है, मैकेनिज्म क्या है, फिर हम सब कुछ बताएंगे। अब बताइए क्या चीजें समझ में आया। आर्सेन जो गैस बना है धीरे 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 ऊपर जाएगा और पेपर से रिएक्शन करके क्या बना देगा, धब्बा बना देगा। क्या इतना समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो आर्सेन गैस है इस पास थ्रू एक ग्लास ट्यूब, वही बात लिखा है कि आर्सेन गैस ग्लास ट्यूब के थ्रू पास हुआ एंड रिएक्ट विथ मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, HgCl2 पेपर के साथ रिएक्ट किया। क्या फॉर्म किया, पीले कलर का या फिर ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का स्टेन, मतलब धब्बा। ठीक है, पीले येलो कलर का या ब्राउन कलर का या ब्लैक कलर का धब्बा फॉर्म कर देगा। यही है लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। ठीक है, अम्लीय माध्यम में पतला, मतलब वही लिखा हुआ है डाइल्यूट HCl और घोल में जिंक मिलाएं। ठीक है, HCl और जिंक का रिएक्शन किए, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस H2 बनती है, जो आर्सेनिक AS3+ चार्ज को आर्सेन गैस में बदल देती है। आर्सेन गैस को एक ग्लास ट्यूब से गुजारा जाता है और यह मर्क्यूरी क्लोराइड जो पेपर था, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ प्रतिक्रिया करके एक पीला या भूरा या काला दाग बनाती है। यही है आपका लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। क्या समझ में आया इतना। राहुल कह रहे जब सर ये बताइए, जब हाइड्रोजन ही मिलना था तो आर्सेनिक में जिंक क्यों मिलाया, डायरेक्ट हाइड्रोजन मिला देते, सिर्फ आर्सेन गैस बन जाता। देखिए जिंक इसलिए बनाया क्योंकि हमें इसे अम्लीय भी तो बनाना था। अम्लीय हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो कलर आए वो अच्छे तरीके से आ सके। आप देखिए तो लिमिटेड फॉर चाहे आपका आयरन था, चाहे सल्फेट था, चाहे आपका क्लोराइड था, उसको अम्लीय बनाने के लिए या तो नाइट्रिक एसिड का यूज किए चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का।
ऐसा नहीं लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में कोई एसिड ही नहीं यूज करेंगे। एसिड क्या करता है, एसिड इसको अम्लीय बनाए रखता है जिससे कलर ज्यादा अच्छा आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेस अगर होता तो कलर उतना क्लियर नहीं आता, तो हमें अम्लीय बनाना था, तो अम्लीय के साथ कुछ ऐसा रिएक्शन करना था जिससे हाइड्रोजन गैस बन सके। तो एक बचा हमारे पास मेटल जिसका नाम है जिंक, जिंक के साथ रिएक्शन किए, हाइड्रोजन गैस बन गया। यही हाइड्रोजन गैस जब रिएक्शन किया आर्सेनिक गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया हो। अब आपको बता रहा है क्या लिखना है, एकदम आसान बना दे रहे हैं, देखिए कैसे करना है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इतना चीज समझ गए। अब आप क्या करिए, केमिकल रिएक्शन, क्या रिएक्शन शामिल हुए जो आप पढ़े हैं अभी ये, कि भैया आर्सेनिक गैस बन गया, फिर रिएक्शन कैसे हुआ, ये रिएक्शन आपको अपने कॉपी में लिखना है। क्या केमिकल रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। अभी जो आपके बुक में जाकर आपके पास टॉप 20 की बुक होगी, उसको आप थोड़ा कट कर लीजिएगा, उसमें गलत हो गया है, उसमें मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे सही है, जिसको आपको ध्यान सही कर लेना है। आपके जो टॉप 20 की बुक है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसको सही कर लीजिएगा। देखिए पहले तो सबसे पहले आर्सेनिक गैस बना कैसे, मेन तो चीज यही होता है ना, कि हमें पता है कि आर्सेनिक जो आर्सेनिक था उसके साथ हम रिएक्शन कराए, स्टीनियस क्लोराइड जो रिड्यूसिंग एजेंट था, आर्सेनिक का 3+ चार्ज में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हम क्या किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक, ये जिंक है और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैलेंस कैसे हुआ बता रहे हैं। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का रिएक्शन कराया, तो क्या बनाया, ZnCl, ZnCl2 बना लिया। क्या बनाया, ZnCl2, जिसको जिंक क्लोराइड कहते हैं। लेकिन हमें जिंक क्लोराइड से मतलब नहीं है, हमें हाइड्रोजन से मतलब है। यहाँ जो बच्चा H, ये बना हाइड्रोजन गैस। क्या बना, हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, H2 यही बना हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो पाया, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए जो AsP3+ चार्ज था, जो आर्सेनिक बना है ट्राइवेलेंट स्टेट, यही हाइड्रोजन गैस देखिए रिएक्शन किया, ये बैलेंस किया गया। चाहे बैलेंस करें या ना करें, बैलेंसिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, आप 3 को लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं। इसी H2 के साथ रिएक्शन किया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो गैस है रिएक्शन किया और क्या बना लिया, AsH3 बना लिया। क्या बनाया, AS3, जो आर्सेन गैस है, आर्सेन गैस बना लिया। बाकी आपका हाइड्रोजन गैस तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, आर्सेन गैस बना लिया। अब आर्सेन गैस जैसे बनाया, तो यही आर्सेन गैस HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन किया, क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया, HgCl2SH3। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन किया तो HgCl2AH3 बनाया। इसको ऐसे पढ़ेंगे, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर और यहाँ पे आर्सेन, दोनों मिलकर क्या बनाए, आर्सेन गैस। जो आपका पेपर हुआ वहां पे क्या बना, स्टेन बना लिया। आप उसका नाम मत लिखिएगा, डायरेक्ट लिख दीजिएगा स्टेन बना लिए। क्या, किस कलर का, येलो कलर का या फिर ब्लैक कलर का, येलो या ब्लैक कलर का क्या बना लिए, स्टेन बना लिए, धब्बा बना लिए। ये रिएक्शन है आपका, समझ में आया, क्लियर हुआ, या फिर हम इसको अलग तरीके से फिर से समझाएं। चलिए, रिएक्शन समझ में आया। चलिए फिर से देखिए, क्या आपको बहुत आसान बना देंगे, अभी आप देखिएगा आपको सब कुछ एकदम इजी लगेगा। फिर से देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है, फिर से देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है। एक मिनट, इसको ब्लैक स्क्रीन चल रही, ब्लैक स्क्रीन में कट जाएगा, लेकिन चलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या कहें कि आर्सेन गैस को डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑफ, डिटेक्स क्या छोड़िए, आप डायरेक्ट लिखिए कि हमें आर्सेन गैस का पता लगाना, डायरेक्ट रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, हमें क्या लिखते हैं, रिएक्शन, कि हमें रिएक्शन कैसे करना है, आइए उसको देखते हैं। हम क्या बताए आपको कि जब हम क्या मिला दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या, जिंक, यहीं से कहानी शुरू हुआ। जब आर्सेनिक था, आर्सेनिक में हम स्टीनियस क्लोराइड मिला दिए तो 3+ चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। जब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिलाए, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ZnCl2, ZnCl2, ZnCl2 बना लिए। Cl क्यों नहीं लिखे, 2 कहां से आया, क्योंकि नेचर है इसका। ठीक है, यहाँ पे 2 लगेगा ही लगेगा, इसको जिंक क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, अगर बैलेंसिंग करना तो ये 2 लगा है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ओके, 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो अब बराबर हो गया, ZnCl2 है 2। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आपका रिएक्शन सही होगा। अभी आप बैलेंसिंग ना करिए तो ज्यादा बेटर है, वरना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको रिएक्शन बताना है। अब देखिए ZnCl2 हो गया, बचा क्या, हाइड्रोजन बचा, तो प्लस हाइड्रोजन ऐसे लिख दीजिए, हाइड्रोजन एरो बना देंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, एरो बना दिए। अब हमें पता है कि जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये आर्सेनिक के 3+ चार्ज से रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा, जो हाइड्रोजन गैस था।
अब आर्सेनिक के 3+4 से रिएक्शन करके क्या बना लिया, ASH3 बनाया। क्या बनाया, आर्सीन गैस बनाया, आर्सीन गैस बनाया। अब इसका बैलेंसिंग करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आर्सीन गैस, लेकिन हम भी ये कहेंगे आप बैलेंसिंग को साइड में रखिए, अभी आप मेन रिएक्शन को समझिए अगर आसान बनाते हैं तो। आर्सेनिक पे 3+4 हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन हुआ, ASH3 बना लिया। ASH3 जो 3+4 था उसको यहाँ ले आए, ASH3 आर्सीन गैस बना लिया। अब पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यही आर्सीन गैस रिएक्शन किया HgCl2 के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, ये जो पेपर है ना इसके साथ रिएक्शन किया आर्सीन गैस, और क्या बना लिया, यही लिख दीजिएगा HgCl2, सेम यही चीज HgCl2 इंटू लगा दीजिएगा ASH3। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का स्टेन हो जाएगा, धब्बा हो जाएगा। यही रिएक्शन है। क्या बहुत टफ रिएक्शन है? चलिए, क्या रिएक्शन बहुत टफ है? आराम से हो जाएगा अगर थोड़ा कोशिश करेंगे तो बहुत इजी कर दिए आपको रिएक्शन। सर SnCl2 और H5 का भी कोई जरूरी नहीं है टेक्निकल गुरुजी, आप लिखिए, लिखने चाहें तो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऊपर में रिएक्शन में, जैसे हम फर्स्ट स्टेप बताए तो उसका पहला स्टेप ये भी लिख सकते हैं, जिन्होंने अभी बहुत अच्छी बात कही है कि आप पहला स्टेप इसको बता सकते हैं जिसको हम दूसरे कलर से लिखना चाहते हैं। चलिए, पहला स्टेप इन्होंने कहा कि सर इसको भी लिख दीजिए पहले स्टेप में कि जो AS पे 5+, अरे दूसरा कलर लेते हैं, ये तो बहुत वैसा हो गया, एक मिनट। चलिए, इन्होंने कहा कि जो सर AS पे 5+4 था, आर्सेन था, इसका रिएक्शन कराए हम किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जिसका नाम था SnCl2 के। अब इससे रिएक्शन करके क्या कन्वर्ट कर दिया, AS पे 3+4। यही कह रहे थे कि सर इसको क्यों नहीं लिखे। चलिए, पहला ये कर दीजिए, दूसरा ये कर दीजिए, तीसरा ये कर दीजिए। आप तीनों रिएक्शन को बहुत अच्छे से बता सकते हैं। यही AS+3 चार्ज था। उसके बाद फिर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक दोनों का रिएक्शन कराए, हाइड्रोजन गैस बन गया। हाइड्रोजन गैस क्या किया, H+3 AS3+ के साथ रिएक्शन किया, आर्सीन गैस बना लिया। यही आर्सीन गैस पेपर के साथ रिएक्शन किया, ब्लैक कलर का धब्बा दे दिया। क्लियर है? एकदम क्लियर है। चौधरी साहब कह रहे सर आप तो टॉप हो, हिंदुस्तान की होप हो। नारा लगा रहे हैं यार, अपनी कैसा हिंदुस्तान की होप हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आप देखिएगा सारी चीजों को बहुत इजी है, इसको आप कोशिश करेंगे तो आप तीनों तरीके से लिख जाएंगे। क्या यहां तक का समझ में आया? पहला स्टेप आपको जो बताए इसको समझना है, लिखना है। ठीक है, डायग्राम आपको बना लेना है, डायग्राम में दिक्कत नहीं है, डायग्राम आप कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। यही डायग्राम है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फिर कह रहे हैं एक कॉनिकल फ्लास्क बनाना है, ट्यूब बना देना है, यहाँ पर रबर बिंग से पेपर दबा हुआ। ठीक है, ये क्या डायग्राम बन जाएगा। चलिए, तो प्रक्रिया देखिए। अब रिएक्शन में हम इसको इंग्लिश में क्या बताएं, रिएक्शन आपका हिंदी इंग्लिश नहीं होता, रिएक्शन आपका ऐसे ही होता है। रिएक्शन आपका ऐसे ही होगा, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक, इसको हिंदी में क्या लिखे हम, ऐसे ही रहेगा रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम सब कुछ कर लिए, प्रक्रिया वगैरह नहीं लिखना है आपको, इतना आसान करें उतना आसान रखिए। आपको क्या बताएं, पहले हम यहाँ पे ही आपको जो प्रिंसिपल लिखा है यहीं पे आप हेडिंग डालेंगे, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ये आपकी मेन हेडिंग होगी। क्या, प्रिंसिपल और प्रोसीजर, हिंदी में कहें तो सिद्धांत और प्रक्रिया, सिद्धांत और प्रक्रिया, यही आपकी हेडिंग दोनों होगी। ठीक है, दोनों आप एक जगह बता रहे हैं। इसी में आपको डायग्राम भी बनाना है, रिएक्शन भी लिखना है। ठीक, इतना करने के बाद डायग्राम रिएक्शन लिखने के बाद आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है, एकदम आसान समझिए, ये सब कुछ नहीं लिखना है, वरना बहुत ही बड़ा था। ये सब कुछ नहीं लिखना है आपको, ये सब नहीं लिखना है आपको, ये सब नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये सब नहीं लिखना है आपको, तो लिखना क्या है, ये भी नहीं लिखना है, बता रहे हैं आपको, यहां लिखना है रिजल्ट। समझ में आया? एकदम इजी तरीके से, इससे आसान नहीं हो सकता ना किसी बुक में मिलेगा, जितना आपको बताऊं, नंबर भी नहीं कटेगा, और सबसे बेस्ट तरीके से जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी सब आप बता दिए। सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, मतलब सिद्धांत और प्रक्रिया। इसी में आप सब कुछ बता दिए कि किसके साथ रिएक्शन किया। आगे सेकंड स्टेप में बता दिए कि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक मिलाया गया, जिंक दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाए, आर्सेनिक के 3+4 से रिएक्शन किया, आर्सेन गैस बना लिया। यही आर्सेन गैस ट्यूब के थ्रू धीरे धीरे ऊपर जाके HgCl2 के साथ रिएक्शन किया और पीले कलर का या भूरे कलर का या काले कलर का धब्बा दे दिया। ठीक, चलिए वही चीज आपको हिंदी में लिख दीजिएगा और रिएक्शन वो बना दीजिएगा।
डायग्राम और यहाँ पे रिएक्शन ये लिखना मस्ट है, बहुत जरूरी है, रिएक्शन लिखना मस्ट है, जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम बन जाएगा गजेट ऑपरेटर्स का, यही बनाना है, इसको नहीं बनाना, खाली यही वाला बनाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको बनाने के बाद टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अलग से नहीं बनाना है। ठीक है, क्या अब अभी भी टफ लग रहा है? क्या अभी भी टफ लग रहा है? क्या अभी भी टफ लग रहा है? नहीं नंबर कटेंगे कल्पना जी, कोई बात नहीं, इसमें आपको नहीं लिखना है, ये थोड़ा अलग था, इसमें टेस्ट स्टैंडर्ड नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। आप केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्टैंड और प्रोसीजर में ही सब कुछ बता दिया, आपको टेस्ट स्टैंडर्ड अलग से नहीं बताना है। अब रिजल्ट में क्या लिखना है, आइए देखते हैं, रिजल्ट लिखना जरूरी है। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम बहुत टफ नहीं है, 2 डायग्राम बना देना है ऐसे ऐसे, एक का नाम रखना है टेस्ट और एक का नाम रखना है स्टैंडर्ड। ठीक है, ये डायग्राम टेस्ट में सभी को पता है कि जो कलर आएंगे ब्लैक कलर के थोड़ा सा हल्के आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कलर हल्का आया, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड वाला है यहाँ पे कलर थोड़ा सा क्या रहेगा, डार्क रहेगा, स्टैंडर्ड वाला है। टेस्ट का कलर अगर लाइट आ गया तो लिमिट टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया। अगर यही डार्क आ जाता तो लिमिट टेस्ट क्या होता, फेल होता। स्टैंडर्ड के कलर के मुकाबले अगर टेस्ट का कलर हल्का आया है तो लिमिट टेस्ट हमारा पास हो गया, अगर इसके बराबर या इससे ज्यादा जाता तो फेल हो जाता। यही चीज आपको लिखना है यहाँ पे रिजल्ट में। यदि नमूने मतलब सैंपल में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर दाग टेस्ट स्टैंडर्ड की तुलना में हल्का है या अनुपस्थित है, तो यह दर्शाता है कि नमूने में आर्सेनिक की मात्रा स्वीकार्य सीमा के भीतर है, मतलब इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। यदि दाग गहरा है तो यह बताता है कि आर्सेनिक की मात्रा स्वीकार्य सीमा से अधिक है, तो दर्शाता है कि नमूना सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, इफ द स्टेन मतलब जो दाग धब्बा है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर का ऑफ द सैंपल, ठीक है, सैंपल मतलब टेस्ट वाला, इन लाइटर या अपसेंट कंपेयर टू द स्टैंडर्ड, टेस्ट वाला अगर हल्का या फिर अपसेंट है स्टैंडर्ड के मुकाबले, इट इंडिकेट या प्रदर्शित करता है दैट द आर्सेनिक कंटेंट इन द सैंपल विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, कि जो आर्सेनिक की शुद्धियां टर्बिडिटी है उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यदि स्टेन मतलब जो धब्बा है डार्कर मतलब ज्यादा गाढ़ा हो गया, इट सजेस्ट द आर्सेनिक कंटेंट एक्सीड द एक्सेप्टेबल लिमिट, मतलब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया, एक्सीड हो गया, ये प्रदर्शित करता है, इंडिकेट करता है कि सैंपल डज नॉट मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये सैंपल सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सुरक्षित तो नहीं रह गया, ये जहर हो गया। इतना ही आपको लिख के आना, लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में अगर नोट बना रहे होंगे आराम से कर ले जाएंगे। क्या यहां तक का क्लियर हुआ? क्या लिखना है फिर से बता दे रहे हैं, चलिए क्या लिखना है फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके एग्जाम में आता है कि क्वेश्चन मान लीजिए आया, सपोज दैट कि डिफाइन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि डिफाइन या डिस्कस प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, क्या बताएंगे? सबसे पहले हेडिंग रहेगा लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक को हम गजेट टेस्ट कहते हैं, जिसका एक स्पेशल ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, जिसको बोलते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। इट रिक्वायर्स स्पेशल ऑपरेटर्स, जिसका क्या नाम है, गजेट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसे गजेट परीक्षण भी कहा जाता है और इसके लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जिसको हम गजेट ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम कहाँ बनाना है बताते हैं। ये क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। लिखेंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, आपका जो रहेगा सिद्धांत और प्रक्रिया, यहाँ पे लिखेंगे लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में आर्सेनिक के लिए जो आधारित रिएक्शन है, आर्सेनिक रिएक्ट करेगा किसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, स्टीनियस क्लोराइड के साथ, और जो आर्सेनिक AS5+ चार्ज था उसको कन्वर्ट कर देगा AS3+ चार्ज में। ठीक है, चलिए उसके बाद सेकंड लिखेंगे, इसी में 1 2 चाहे तो डाल के लिख दें या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में लिए, जिंक ले लिए, दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बना लिए। क्या बना लिए, हाइड्रोजन गैस। यही AS3 के पास रिएक्शन करके ASH3 बना लिया। बस आर्सेन गैस पास होगा ग्लास ट्यूब के थ्रू और रिएक्शन करेगा HgCl2 के साथ और पीले कलर का ब्लैक कलर का धब्बा दे देगा। अब आपको यहाँ बनाना है डायग्राम, सिद्धांत के बाद जो यहाँ पे है यहाँ बनाना है डायग्राम, क्या लिख दे रहे हैं, यहाँ बनाना है डायग्राम। ठीक है, यहाँ डायग्राम बनाना है, हिंदी वाला लिखने के बाद यहाँ बनाना है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आप केमिकल रिएक्शन बताइएगा, डायग्राम बनाने के बाद फिर लिखिएगा शामिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन बना दीजिएगा जैसा जैसा बताए हैं कि जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। यही रिएक्शन करेगा AS3 के साथ और आर्सेन गैस बना लेगा। आर्सेन गैस पेपर के साथ रिएक्शन करके धब्बा दे देगा।
ठीक है, डायग्राम वहां पे जहां पर लिखे हैं वहां बनाना है। इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं लिखना है, फिर आपको आना डायरेक्ट रिजल्ट पे। रिजल्ट में जैसा बताया है वैसा लिख दीजिएगा और रिजल्ट में ही डायग्राम ये वाला बना लीजिएगा। ये क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए, ये क्लियर हो गया हो तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्लियर हो गया? क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक था, एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, हम मानते हैं इस बात को। क्या आपको समझ आ पाए, हम क्लियर हो पाया है? एक बार कमेंट में बताइए। सबसे प्रिंसिपल और प्रोसीजर, पहले रिजल्ट लिखना मस्ट है। प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर पूछे तो रिजल्ट लिखना मस्ट है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट आप अपने लिए लिखिए कि एग्जामिनर ये जानेगा कि अगर इसको प्रक्रिया और इसको सिद्धांत पता है तो इसको परिणाम भी पता होगा। तो अगर उतना लिख रहे हैं तो रिजल्ट बना देंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। पेपर में नहीं पूछता है, वहां खाली प्रिंसिपल प्रोसीजर पूछता है। नहीं बनाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम तो कहें बना के आइएगा, छोटा पॉइंटर मत छोड़िएगा। किसी में नहीं पूछता रिजल्ट बताइए, चाहे क्लोराइड हो चाहे सल्फेट हो, लेकिन आप बना कर, क्योंकि भैया रिजल्ट कैसे बनाएंगे? रिजल्ट तो लैब वाली करने वाली चीज है, या बनाने वाली चीज तो नहीं है। जब लैब में परीक्षण वाली चीज है, यहाँ पे लैब में परफॉर्म करना होता है, लेकिन इसलिए आपसे पूछता नहीं है। लेकिन आप बना करके आइएगा, अपने लिए बना करके आइएगा, तो एग्जामिनर खुश रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सर, रिजल्ट वाला डायग्राम भी क्या करें? हाँ, रिजल्ट वाला डायग्राम, ये डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम मस्ट है, इसको बनाना है। ठीक है, चलिए अब कुछ एमसीक्यू है जिसको आप लोग बताइएगा अच्छे तरीके से कि द मेन पर्पज ऑफ द आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? डिटेक्ट बैक्टीरियल कंटामिनेशन, जो बैक्टीरियल गंदगी मैलापन था उनका पता लगाना। डिटरमाइन ड्रग प्यूरिटी, ड्रग की जो शुद्धता है उसको डिटरमाइन करना, निर्धारित करना। आइडेंटिफाई आर्सेनिक कंटामिनेशन, जो आर्सेनिक का मैलापन था, अशुद्धियां था, उसको पता लगाना। या ऑर्गेनिक कंपाउंड का परीक्षण करना। बहुत सही, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है कि द ऑपरेटर्स यूज्ड इन द आर्सेनिक लिमिटेड इज नोन एज। ये तो आपके पीवाईक्यू में आया हुआ है, बताइए वो कौन सा ऑपरेटर्स यूज होता है लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में? आर्सेनिक चैम्बर, गजेट ऑपरेटर्स, क्रोमेटोग्राफिक कॉलम या टेस्ट ट्यूब? बताइए लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में कौन सा उपकरण या ऑपरेटर्स यूज होता है? गजेट ऑपरेटर्स यूज होता है, बी वाला। ठीक, गजेट ऑपरेटर्स यूज होता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल पदार्थ में अशुद्धियां होती क्या है? फार्मा, ये भी आपके पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। फार्मास्यूटिकल पदार्थ में अशुद्धियां क्या होती हैं? मेन इंग्रेडिएंट, जो मुख्य दवा होती हैं, या अनवांटेड सब्सटेंस, अनचाहा पदार्थ, या स्टेबलाइजर, या सॉल्वेंट? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में अशुद्धियां क्या होती हैं? बहुत सही, बी राइट आंसर है, अनवांटेड सब्सटेंस या अनवांटेड केमिकल, अनचाहा पदार्थ या अनचाहा केमिकल, यही अशुद्धियां कहलाती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि इन लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में विच कंपाउंड इज टिपिकली जनरेटेड एज ए गैस। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में कौन सा कंपाउंड गैस में कन्वर्ट होता है? बताइए गैस जो बनता है उसका क्या नाम है? लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में जो कंपाउंड गैस में कन्वर्ट होता है उसका नाम क्या है? आर्सेनिक ऑक्साइड गैस, आर्थिन गैस, आयरन सल्फेट गैस, या अमोनियम क्लोराइड? आर्सेनिक ऑक्साइड या आर्थिन गैस या आपका आयरन सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड? बताइए कौन सा गैस बनता है लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में? बहुत अच्छा, आर्थिन गैस बनता है। ठीक है, आर्थिन गैस बनता है, अच्छे तरीके से समझिएगा, बी राइट आंसर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट कलर चेंज इन ऑब्जर्व इन पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयरन। अच्छा, आयरन भी आ गया, चलिए आयरन वाला भी कल हम नहीं लेके आए थे एमसीक्यू, आयरन का भी देखते हैं। बताइए व्हाट कलर चेंज इन ऑब्जर्व इन पॉजिटिव टेस्ट फॉर आयरन। आयरन में बताइए कि कौन सा टेस्ट, मतलब कौन सा कलर चेंज होता है, कौन सा कलर बनता है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं आयरन की शुद्धियां? रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, या ब्लू कलर? रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, या ब्लू कलर? ध्यान से बताइएगा, आयरन की बात कर रहा है यहाँ पे, आर्सेनिक नहीं, आयरन। लिमिटेड फॉर आयरन में बताइए कौन सा कलर चेंज होता है, क्या कलर ऑब्जर्व होता है? कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए वाला है, रेड कलर या फिर पर्पल कलर। ठीक, कल ही बताए थे, डार्क रेड कलर या फिर पर्पल कलर शो होता है लिमिटेड फॉर आयरन में। ठीक है, यहाँ रेड लिखा हुआ है, आप समझ जाइए, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है रेड कलर या पर्पल कलर। हर बुक में थोड़ा अलग अलग लिखा है, रेड कलर या पर्पल कलर ऑब्जर्व शो होता है, ए राइट आंसर है लिमिटेड फॉर आयरन में। समझ जाइएगा, यहाँ कलर की बात कर रहा है, कलर। और लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में कलर नहीं शो करता, वहां धब्बा शो करता, स्टेन। क्या शो करता? स्टेन शो करता। तो कलर की बात शो कर रहा है तो समझ जाइएगा कि आयरन की बात कर रहा है, या क्लोराइड की, या सल्फेट की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। ठीक है, चलिए छठवां है, इम्प्योरिटीज आल्सो आर मोस्ट क्रिटिकल इन विच टाइप ऑफ ड्रग।
इम्प्योरिटीज जो अशुद्धियां हैं ये मोस्ट क्रिटिकल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस टाइप के ड्रग के लिए। ठीक है, मोस्ट क्रिटिकल है अशुद्धियां इन विच टाइप ऑफ ड्रग, मतलब किस ड्रग की अशुद्धियां पता लगाना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, किस टाइप की ड्रग को पता लगाना अशुद्धियां बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीबायोटिक्स, कॉस्मेटिक, फूड या फिर बेवरेज सप्लीमेंट्स, किस टाइप के ड्रग में अशुद्धियों का पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एंटीबायोटिक्स, अगर हमारे एंटीबायोटिक्स में अशुद्धियां आ गई तो उसी से तो हम तो ठीक होते हैं, फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉस्मेटिक में थोड़ा बहुत आगे चल जाएगा, हालांकि ये भी बहुत क्रिटिकल हो सकता है, अशुद्धियां चाहे हमारे फूड में आ जाए। लेकिन जो सबसे मोस्ट पूछ रहा है ना, सबसे ज्यादा, अगर किस टाइप के ड्रग में अगर सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल होती हैं अशुद्धियां किसमें होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स में होती हैं। ए राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है कि लिमिटेड फॉर आर्सेनिक, आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में यूजेज विच पेपर फॉर डिटेक्शन, किस पेपर का यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में किस पेपर का यूज होता है डिटेक्ट करने के लिए। लिटमस पेपर, लेड एसीटेट पेपर, सिल्वर क्लोराइड पेपर या मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में कौन सा पेपर का यूज होता है, लिटमस पेपर, लेड एसीटेट, सिल्वर क्लोराइड या मर्क्यूरी क्लोराइड। बहुत अच्छा, आप तो एकदम याद कर लिए, बहुत अच्छा है। मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर का हम यूज करते हैं लिमिटेड फॉर आर्सेनिक में, जहां से आर्सेन गैस जाता है और पेपर से रिएक्शन करके धब्बा देता है, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का या येलो कलर का। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। 8वां है कि इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल कैन कम फ्रॉम, फार्मास्यूटिकल्स में जो अशुद्धियां होती हैं कहां से आती हैं। फार्मास्यूटिकल्स में जो अशुद्धियां कहां से आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां दवाई बनती है वहां से। एयर पॉल्यूशन ओनली, सिर्फ हवायु प्रदूषण से। प्योर सॉल्वेंट ओनली, किसी विलायक से सिर्फ, या प्रिजर्वेटिव ओनली, या प्रिजर्वेटिव से जिसको हम मिलाते हैं कि दवा खराब ना हो। हाँ, तो ए राइट आंसर है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ भी एयर पॉल्यूशन भी सही था, लेकिन यहाँ एक टर्म लगा ओनली, ओनली ओनली मतलब सिर्फ एयर पॉल्यूशन नहीं, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, सिर्फ प्रिजर्वेटिव नहीं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सही आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। एयर पॉल्यूशन अगर होता तब भी सही रहता, लेकिन यहाँ ओनली लगा इसलिए गलत हो गया। सिर्फ एयर पॉल्यूशन से नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, स्टोरेज प्रोसेस है, आपको बताया था रॉ मटेरियल्स हो गया, यहाँ से शुद्धियां आती हैं, तो ए राइट आंसर है। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से लिमिटेड फॉर आर्सेनिक को बहुत इजी तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जितना हमें लगा था आसान करने के लिए आसान करके आपको समझा दिए। क्या आपको समझ में आया? एक बार रिवीजन करके आइएगा तीनों, सल्फेट, आयरन और आर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आप पेन कॉपी लेके सीरियसली बैठिएगा तो। ठीक है, चलिए, तो बुक में भी आपको जो जो बताए हैं बुक में दिया है, उसको कट कर दीजिएगा, जितना बताएं बस उतना लिखिएगा। ठीक है।